नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। वीडियो के पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी लाइफ में कैसे जीवन में बेहतरता ला सकती है भाई। सो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में, जहां पे मैं अनलॉक करने वाली हूं बहुत सारे ऐसे कारण कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, ठीक है। और उसके साथ अगर आप मेरे साथ कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई क्यों नहीं, इस बात को बिल्कुल हम ध्यान में रखेंगे। और अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे डीएम करके जरूर बताएं, मैं आपको बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे बताऊंगी जो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे आने वाले समय में ऐसे कोर्सेज बताऊंगी जो फ्री में कम्युनिकेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो भाई बिना समय खराब करे शुरू करते हैं। 8 reasons why communication skills are very very important। So communication skills जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 4 पॉइंट मैं इसके बहुत आपको बता चुकी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं 5वें पॉइंट के बारे में, दैट इज रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं एक आपको बात बताती हूँ कि बड़े बड़े देशों में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, बट साथ ही साथ ये छोटी मोटी बातें जो हैं ये रिजॉल्व हो सकती हैं जब आप जो हैं साथ में बैठकर अपनी बात करें। आपको क्या लगता है कि हर जो इतने, अगर हम बात नहीं करना जानते होते, कम्युनिकेट करना नहीं जानते होते, तो आपको क्या लगता है अभी तक वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं होता? हम बात करना जानते हैं, बात बैठकर बात को ही सुलह करना जानते हैं। तो ये तो घरों में, देशों में, हर जगह होती है ये बात। तो आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कम्युनिकेशन से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करा जाता है। अगर आप लड़के हो तो भाई कई बार लड़कों लड़कों में आपस में बड़ी लड़ाई हो जाती है, तो भाई क्या कहते हैं पुलिस वाले, भाई कॉम्प्रो कर लीजिए। कॉम्प्रो करने का मतलब ये है कि आपस में बात करके सुलझा लीजिए इस बात को। सो proper communication can ensure solutions and effectively carried out that everyone is on the same page। अगर आप सभी लोग सेम समान तरीके के डिसीजन पे आ जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा बाकी लोगों के लिए। तो ना किसी को जेल होगी, ना कहीं वर्ल्ड वॉर होगा। और मोदी जी तो यही चाहते हैं कि भाई कम्युनिकेट करके परेशानियों को सॉल्व किया ही जाए। तो नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू प्रिपेयर दोज ऑब्जर्विंग द कॉन्फ्लिक्ट to be positioned in handle them and when they themselves become involved in that particular incident। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है एक सही तरीके के इंसिडेंट में इन्वॉल्व होना चाहता है तो इस बात को ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर वो सही तरीके से अपनी बात रख सकता है तो सारी कॉन्फ्लिक्ट आसान हो जाएगी भाई। तो ये सारी जो लड़ाइयां हैं ना, ये लड़ाइयां सब खत्म हो जाएंगी अगर आप बैठ के मुझसे बात कर लेंगे तो भाई अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेशन में कोर्सेज करना चाहते हो तो मुझे जरूर बताएं। मैंने अभी तक 35,000 बच्चों को ट्रेन करा है और आगे भी ट्रेन करती रहूंगी। और इसी के साथ साथ मैं उनको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती हूँ और साथ ही साथ उनको वेल प्लेस करवाती हूँ। तो अभी तक मैंने 35,000 बच्चे प्लेस करे हैं। मैं पुलिस पर्सनल्स को, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनीज को, टीचर्स को, बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेन करती रहती हूँ। तो भाई आप भी मेरे इतने बड़े कुटुंब का हिस्सा बने और बने मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। नेक्स्ट इज इनकरेज इनोवेशन। इनोवेशन कैसे इंक्रीज होता है? सो कम्युनिकेशन नॉट ओनली ईजेस द प्रोसेस बट ऑल्सो जनरेट्स द सिनर्जी दैट प्रमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू एंड योर टीम इज वर्किंग टू अचीव। बेसिकली अगर आपने कोई एक आइडिया या आपको कोई एक ऑल्टरनेट आइडिया समझ में आए कि ये जो हमको लक्ष्य दिया गया है, यहाँ तक पहुंचने के लिए हम इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं और ये प्रयोग जो है अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हो सकता है सही हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उस इनोवेशन को बस अपने बॉस को ही तो समझाना है। पर ये काम जो है ये आसान नहीं है कि आप अपने बॉस को इस बात को कैसे समझाएंगे या किसी भी व्यक्ति को। फॉर एग्जाम्पल बड़ा मुश्किल था कि भाई अब्बा नहीं मानेंगे, ये बात तो हम सब जानते थे, पर जिनके जिनके अब्बा मान गए उन सब ने कम्युनिकेट करा होगा अपने अब्बा से और कहा होगा कि अब्बा ये तो मुझसे नहीं होगा, ये इंजीनियरिंग तो मुझसे नहीं होगी, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर डिजिटल मार्केटिंग, जो भी चीज मैं आगे जाना चाहता हूँ वो चीज मैं अच्छी करूंगा। So next is taping your employees ideas and surfacing those to your leadership proves your commitment to innovation as well as encourage employees to make innovation to the core part of their job। भाई इनोवेशन सिर्फ लीडर का काम नहीं है, कंपनी में काम करने वाला, और कंपनी में ही क्यों, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट बॉडी है हमारे पास, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से सुन रहे हैं, तो भाई सिर्फ जो आपके टीम का लीडर है उसका ही काम इनोवेशन करना नहीं है। आप सबकी जिम्मेदारी इक्वली बनती है कि आप सब आए और अपना अपना आइडिया अपने लीडर को जरूर दे कि यार भाई इस तरीके से भी तो काम हो सकता है, भाई इस तरीके से भी तो काम हो सकता है। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसी को सोचते हुए एक आखिरी का निष्कर्ष निकाला जाता है। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप लाइफ में इनोवेशन लाना चाहते हैं, अगर एक्स नहीं करना चाहते और वाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनोवेशन को इनकरेज करें। और इनोवेशन का इनकरेजमेंट कैसे होता है? कम्युनिकेट करके, बात करके। नेक्स्ट इज बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग विद योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस के साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना।
फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहीं लेक्चर्स लेती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जब व्यक्ति जो है वो 30, 35, 40 साल का है तो एग्जाम्पल उनके हिसाब से होते हैं, और जब मैं जानती हूँ कि बच्चा जो है वो 20 साल से 30 साल के बीच में, तो एग्जाम्पल और होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि मैं जिस तरीके की एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, अपनी ऑडियंस, मेरी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक, सो बाय कम्युनिकेटिंग विद योर कस्टमर एंड ऑडियंस यू कैन गेट बेटर आइडियाज फॉर देयर नीड्स। अब भाई कोई दुकानदारी है, अगर आप आगे दुकानदारी भी करना चाहते हैं, बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर की डिमांड क्या है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर चाहता क्या है। जो लोग वीडियोग्राफी में अच्छे हैं, फोटोग्राफी में अच्छे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे हैं, किसी भी चीज में आप अच्छे हो, कभी ना कभी आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट या जरूरत क्या है। उस हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट उसे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे भाई कुछ लोग होते हैं जिन्हें डाइनिंग टेबल में 4 पाए चाहिए, पर कोई व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे चौथा पाया चाहिए ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो आपको उसे चौथा पाया निकाल के अपने पास रख लीजिए, कहिए सर ये 3 मैं आपको दे देता हूँ। तो आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर की जरूरत क्या है, उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज they are also able to pick message sent to them rapidly, understanding both what is said and what is not to be said. कई बार हम जैसे हमारे मम्मी पापा थे छोटे में, अपन जब कोई घर पे आता था और हमें पैसे देता था तो उन तुरंत ही मम्मी पापा जो थे वो आंख दिखाने लगते थे। तो ये उनका मैसेज था कि नहीं 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 बेटा, पैसे नहीं लेने यहाँ पर, ठीक है। इसको समझते समझते हमने कई बार मार भी खाई है जीवन में, है ना। तो आगे आने वाले समय में आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी बात ऐसी है किसके सामने नहीं कहनी चाहिए, किसके सामने कहनी चाहिए, कितनी बात कहनी चाहिए। जितनी जरूरत हो उतनी ही बात कहनी चाहिए। ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आप 10-15 बार गलतियां करेंगे, और गलती करेंगे आप कम्युनिकेशन से। तो कम्युनिकेशन करिए जी भरकर और समझने की कोशिश करिए कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या चाहती है। अगली बड़ी मजेदार टिप, that is helps to build trust. Good communication is also an important part of that relationship, which is essential for a healthy partnership. किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप अपने बॉस के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो, इस सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रस्ट रहे। ठीक है, और ट्रस्ट कैसे आता है? बात करने से। आपको वो मूवमेंट याद होगा, ऐसे ऐसे करके नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। जब इस तरीके से बात होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर भरोसा करिए, मैं यहाँ हूँ आप लोगों के लिए। जैसे नेता लोग जब बात करते हैं तो आपसे ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं वो। तो क्या होता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कम्युनिकेशन में कि सामने वाले के साथ ट्रस्ट बिल्ड करे। और ट्रस्ट कैसे पता चलता है? उसके चेहरों के एक्सप्रेशन से पता चलता है, उसके हाथ के मूवमेंट से पता चलता है। सो एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है। The way we communicate with others is the primary way we build trust. सबसे पहला तरीका है, हम जिस भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं उसी तरीके से जो है वो ट्रस्ट की बुनियाद हमारी बैठती है। So along with the specific behavior and actions, communication serves as a vehicle for building trust and relationship. एक अच्छे कम्युनिकेशन तभी हो सकती है जब ट्रस्ट और बिल्डिंग, जो हम ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं उसके नीचे हमको ट्रस्ट लगाना पड़ता है ताकि ये बिल्डिंग हमारी कभी गिरे ना। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप हो, चाहे वो मम्मी पापा का रिलेशनशिप हो, चाहे वो दादा दादी का रिलेशनशिप हो आपके, चाहे वो आपके पेरेंट्स का आपसे रिलेशनशिप हो, कोई भी तरह के रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रस्ट तभी हो पाएगा कि भाई जब आप कम्युनिकेट कर पाएंगे, जब आप बात कर पाएंगे। सो आई गेस दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू रियली लाइक इट। मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। मेरे साथ बने रहिए जहाँ पे मैं आपको इंटरव्यू कोचिंग, बिजनेस इंग्लिश कोचिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, रिज्यूमे राइटिंग, इन सब पे बहुत सारी नॉलेज शेयर करती रहती हूँ। सो बेसिकली मैं करियर कोच हूँ और साथ ही साथ मैं एक रिलेशनशिप कोच भी हूँ। मैं बहुत सारे तरह की काउंसलिंग्स भी करती हूँ और उसी से रिलेटेड कोर्सेज भी चलाती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी ऑन माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉल्ड पर्सनालिटी डॉक्टर। थैंक यू सो मच।